हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। संविधान में इंडिया दैट इज भारत क्यों है, क्यों न भारत इज दैट इन इंडिया होता है? ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। इसके लिए संविधान निर्माता की जो डिबेट कंपनी थी, जिसके द्वारा बहस हुआ, उसके बाद संविधान बना, उसमें भी ये मुद्दा छाया हुआ था। हमारे बड़े बड़े नेता इस पर चर्चा किए थे, लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह से जनता को और नेता को जो गुमराह किया गया है, बहुत ही घृणित ये बात है। जब 1947 से जो तथाकथित हमारी आज़ादी की जो बात हो रही है और आज 2026 तक कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक हमारे आज़ादी के विषय में किसी ने भी नहीं बताया कि हमारी आज़ादी का स्वरूप क्या है, वास्तव में आज़ादी मिली है कि नहीं मिला है, कि हम लीज पर है कि पावर ऑफ ट्रांसफर पर है। ये तो चर्चाएं होती है, लेकिन कोई भी सरकार जनता को बताने के लिए इच्छुक नहीं है। केवल अपने सत्ता के लालच में, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, चाहे कोई भी सरकार आई है, सारे ने देश को गुमराह किया है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 में भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, तो आप कहेंगे कि हाँ। क्या 1947 में आज़ादी मिली? आप कहेंगे हाँ। उसके भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे 2 सितंबर 1946 की बात हो, चाहे 15 अगस्त 1947 की बात हो, जवाहरलाल नेहरू न 2 सितंबर 1946 को भारत के प्रधानमंत्री थे और न ही 1947 से लेकर के 13 मई 1952 तक कभी प्रधानमंत्री नहीं थे। ये केवल प्रोपेगेंडा है। अगर इस बात की यथार्थ अगर आपकी जानकारी हो, तो भारत के जो प्रसार भारती है, एक बहुत विश्वसनीय संस्था है, उस संस्था के वेबसाइट पर जाइए, चाहे प्रसार भारती के आर्काइव में जाइए, यही मिलेगा कि जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 से लेकर के 13 मई 1952 तक कभी प्रधानमंत्री नहीं थे। जब ब्रिटेन के संसद में एक रेजुलेशन पास हुआ था कि इंडिया का 2 पार्ट होगा, एक का नाम पाकिस्तान और एक का इंडिया रहेगा, लेकिन वहाँ पर उसकी शासन व्यवस्था वायसराय के नेतृत्व में होगी। ये वहाँ के चेयरमैन रहेंगे और उनके अंडर में एक सलाहकार समिति बनेगी और उसी सलाहकार समिति के मंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू शपथ लिए थे, लेकिन भारत के लोगों को बताया गया कि प्रधानमंत्री बन गए। अरे मंत्री पद का शपथ लिए थे, प्रधानमंत्री कैसे बोले? इस तरह का एजेंडा जो है देश में चला करके, नैरेटिव चला करके भारत का प्रधानमंत्री को घोषित कर दिया गया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, प्रश्न जनता के बीच में होना चाहिए, मैं डोमेन में डालना चाहता हूँ कि जब आपके यहाँ कोई पार्लियामेंट का सदस्य नहीं था, जो इलेक्टेड मेंबर नहीं था, जब तक इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं, उसी में दल का नेता चुना जाता है और वही जो है पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री वगैरह बनाया जाता है। जब आपका वो चीज था ही नहीं, पहला चुनाव भारत में 1952 में हुआ, उसमें ये बने हैं। 13-14 मई को भारत के संसद में प्रधानमंत्री बने, तो उसके पहले ये प्रधानमंत्री थे ही नहीं। और जब आज तक भारत के आज़ादी का दस्तावेज पब्लिक डोमिनियन में नहीं आया है,
और कहीं ये दस्तावेज नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं एक डोमिनियन स्टेट के रूप में। जिस तरह से पहले चर्चाएं थी कि हमारी आज़ादी जो है अधूरी है, उसको सारे दबा करके, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अगर भाजपा की सरकार है, हिम्मत है तो इस दस्तावेज को जनता को सार्वजनिक करें। आज यही कारण है कि मोदी भी 1947 100 वर्ष का जो लीड की बातें आती है 99 साल का, इसीलिए वो भी जो है 1947 की बात करता है। एक मैं और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। आज़ादी के 50वें वर्षगांठ यानी कि 1997 एन.के. गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन की महारानी कही कि हम 50वें वर्षगांठ के ऊपर भारत आना चाहती हूँ। यही एन.के. गुजराल ने कहा कि ब्रिटेन की महारानी को क्या जरूरत है यहाँ पर। इनकी हालत खराब हो गई। ब्रिटेन से जो आदेश आया कि हमारे महारानी को, भारत की ये ताकत की हमारे महारानी को रोक दें, सदन की बैठक बुलाए एन.के. गुजराल भारत के प्रधानमंत्री, और कहे कि अगर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री आती है तो सहर्ष स्वागत है, मैं उसी तरह से स्वागत करूंगा। आई 21 तोपों की सलामी ले गई, बिना वीजा के आई। कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, वो तो खैर वहाँ की इम्परर थी, राजा की रानी थी, आई यहाँ पर 21 तोपों की सलामी लेकर के गई। और भारत ने जो सलामी राष्ट्रपति का होता है वो उनको दे करके बिना वीजा के रवाना किया। तो हम कैसे माने कि आज आज़ादी हमारी अधूरी नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि आज़ादी के दस्तावेज को जनता के बीच में सार्वजनिक किया जाए कि हम डोमिनियन स्टेट है कि हमारा है, किस तरह का है। जो आधी अधूरी की बात जो है शुरू से हो रही है उसको क्लियर करें। आज जनता भ्रमित है और मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस और भाजपा की भी इसमें मिली साठगांठ है। अगर हिम्मत है तो ये सार्वजनिक करें दस्तावेज। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।